नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, एक बात जिंदगी में पल्ले से बांध लेना, जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा ना बढ़ाना। दुनिया में सबसे मजबूर आदमी वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, जो अपने नफ्स का मुरीद है। ना ख्वाहिशें बढ़ाना मतलब घर में सुबह का नाश्ता करते वक्त ये प्लान करना कि आज शाम मैंने बर्गर खाना है, ये दुरुस्त नहीं है। दोपहर की रोटी घर में अच्छी पकी हुई है, अम्मा ने पसीना उठा के पकाई है, पर साहब कह रहे हैं नहीं, मेरा नफ्स कहता है कि आज मैंने ना पिज्जा ही खाना है। नफ्स की ख्वाहिशात को ना बढ़ाना, ये बंदे को गुलाम बना लेती। दुनिया में ज्यादातर गुनाह रोजी रोटी के लिए नहीं होते, कि जो लोग जुर्म करते हैं, डाके डालते हैं, करप्शन करते हैं, ये ज्यादातर नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। इन्हें दूसरे की गाड़ी परेशान करती, इन्हें बंगला परेशान करता है। आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह मेरे घर वालों को ना जरूरत के मुताबिक रोजी देना, ख्वाहिशात नहीं। कभी किसी को मजेदार रोटी खाते देखो तो किसी 5 स्टार होटल में ना देखना, बल्कि जो मजदूर मजदूरी करता है ना, उसे कभी मुलाहिजा करना, वो जो सुबह रोटी बांध के साथ लाता है। 2 रोटियां जब वो लाता है तो रोटियों के बीच अचार होता है, और दोपहर का जब वक्त ढलता है तो साहब वो अचार ज्यादातर पोने को लग जाता है कपड़े को, और मजदूर के कपड़े भी मैले कुचैले होते हैं। वो जो होटलों में जाकर रोटी खाते हैं तो वो ढब से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, वो ढब से शुक्र अदा नहीं करते, उनको तो किसी को पाल्टी डाली होती है, वो खा रहे होते। मजदूर जब वो खाना खाने लगता है ना मेरे अजीज, तो वो पहले हाथ धोता है, फिर किसी से उधार गिलास लेके पानी भरता है, और फिर वो जब बैठ के वो रोटी खा रहा होता है ना, तो लगता है दुनिया का सबसे मजेदार खाना यही खा रहा है। और फिर जब उसको लफ्ज भी सही नहीं आते कि शुक्रिया कैसे अदा करना है, खाने के बाद की दुआ भी पूरी नहीं आती, पर जब वो 2 रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि इसने रिज़्क़ हलाल खाया है, और जो खाया है उस पर अपने रब का शुक्र भी अदा किया। ख्वाहिशात को वसी न करो, वसी न करो ख्वाहिशात को कभी भी जिंदगी में। डॉक्टर इकबाल के बेटे ने खत लिखा था इकबाल को कि अब्बा जी आप तो लंदन में हैं, तो मुझे कुछ फीस देनी है, तो अगर इजाजत दें तो मैं किसी से उधार ले लूं। आप ना माँ और बाप को कभी कभी कटहरे में खड़ा कर देते हो जब कहते हो कि पिकनिक जा रही है मरी, जहां से मर्जी उधार लेके दो। आपको पता है फिर आपका बाप बेचारा क्या करता है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो बड़ी कमजोरी होती है। वो जब एडवांस मांगता है ना जाके फैक्ट्री के मालिक से कि मेरे बेटे को सैर को जाना है, यानी तेरे नफ्स की ख्वाहिश है, और वालिद की गर्दन झुक गई, ये कितनी तकलीफ की बात। कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में पैदा न करो जो माँ बाप को, असातिज़ा को और दीगर को तकलीफ में मुब्तला कभी भी। इकबाल के बेटे ने कहा अब्बा कुछ उधार ले लूं, मेरी जरूरत है, तो अल्लामा इकबाल ने जावेद के नाम पूरी नज़म लिख भेजी, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। और कहने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, बेटे खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नफ्सियाती तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हम बेसुकून रहते हैं जानबूझ के, वजह ही कोई नहीं। लेकिन ना जब तक जिंदगी है अल्लाह ने जिंदा रखना है, और जब वक्त आ जाना है तो फिर कोई हमें बचा सकता, तो टेंशन किस बात की है, डिप्रेशन किस बात का है। एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरों की नफ्सियात का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। हम पता क्या चाहते हैं, सारे मेरे मुताबिक चलें, फिर नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। मेरे साथ अगर 100 बंदा प्यार करता है तो उनके मुतालबे अलग अलग हैं। कोई कहता है जनाब को प्यार ही करना चाहिए, हर एक से मुस्कुरा के मिलना चाहिए। कोई कहता है हजरत साहब इतना भी प्यार करें तो लोग निगल जाते हैं, थोड़ी डंडी पट्टी भी होनी चाहिए। दोनों किस्म के लोग हैं ना जी। एक वो शख्स है जो कहता है इतना बड़ा मजमा है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए। तीसरा कहता है जी ये अजीब अजीब लगता है, गार्ड रखे हों किसी बंदे ने, किसी बड़े आदमी। तो ये हर बंदे का मुतालबा। अब आपने क्या करना है, आपने लोगों के मिजाज की रियायत करनी है। जहां तक आप प्यार कर सके आपने करना है, जहां तक मोहब्बत कर सके आपने मोहब्बत
नबी पाक ना बच्चों के मिजाज का ख्याल करते, छोटे बच्चों, हुजूर पास से गुजरते तो फरमाते अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चे ने ना हुजूर के कपड़ों पर पेशाब कर दिया था, उसकी मां परेशान हो गई, बुखारी है, या रसूलल्लाह वो बच्चा था पता नहीं चला। तो नबी पाक फरमाने लगे क्या हो गया, वो बच्चा है, अल्लाह ने पानी पैदा किया ना, अभी इस पे पानी बहाएंगे सब ठीक हो जाएगा, वो बच्चा है। लेकिन हाजी साहब घर में बिगड़ जाते हैं, पोता अगर पेशाब कर दे, कहते हैं मैं नमाज पढ़नी होती, वो बिगड़ जाते हैं। पीर साहब बिगड़ जाते हैं इस बात पे, अल्लामा साहब बिगड़ जाते हैं, सेठ साहब कहते हैं पता ही नहीं बच्चे ने पेशाब कर दिया है। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा बच्चा होता है, वो छोटा है, उसका एक मिजाज है, उसका एक मुतालबा है। अब आप ये कहें कि वो बड़ा मुझे पाक साफ समझता है तो उस रवैये से मेरे साथ वो मुलाकात करे, आप उसके मिजाज की रियायत करेंगे। नबी करीम के गुलाम के बेटे हैं हजरत उसामा बिन जैद, नवासों की बात नहीं सुना रहा, जैद बिन हारसा हुजूर के गुलाम थे, उनके बेटे हैं, छोटी उम्र थी, नाक बह रहा था। वैसे दादाजी नाक साफ कर देते हैं पोते का, हो सकता है वो डांट दें कि चल दौड़ जा, कितना गंदा, अम्मा से कहा तेरा नाक साफ करे, चल नलायक, नाना भी कहा चल भाग जा, क्योंकि वो हाजी साहब ने वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, तो उनके करीब ये चीज आ गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा उसामा की नाक बह रही है, साफ कर दो। हजरत आयशा कहती है मैं जरा उठी को कपड़ा देख लो, तो हुजूर जल्दी से उठे। एक रवायत तो यह कि हुजूर ने नाक पूंछ दिया, और दूसरी में कि नबी पाक करीब पहुंच गए। जनाब आयशा कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर कपड़ा लेने गई थी, आ गई। कहते मैंने अपने हाथों से उनकी नाक साफ कर दी, रीढ़ साफ कर दिया। अल्लाह के रसूल गोया मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, हुजूर राजी हुए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब आपको बच्चा हाजी साहब माने, पहले नमाजी साहब माने, आपको पहले बच्चा जो है वो बड़ा सियाना माने, समझदार माने, अक्लमंद माने, पीर साहब माने। छोटा बच्चा तो वो नहीं मान सकता। आप उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसके साथ चलें। आप रवैया वो रखें कि वो बच्चा है, वो छोटा है, हुजूर बच्चों के पास से गुजरते थे तो उन्हें सलाम कहते थे। आप भी कहते हैं, आज से कहेंगे। हुजूर गुजरते छोटे कहते अस्सलामु अलैकुम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ना बच्चे खेल रहे होते तो हुजूर बैठ जाते, फरमाते यार मेरे सीने से तो लगो। हुजूर जमीन पे बैठ जाते, बच्चा यूं हाथ पे, बच्चा दौड़ा आता, हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिरा ही दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा। अब आप कहेंगे चूंकि अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं एक मनसब पे हूं, तो ये आपकी नफ्सियाती कमजोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन, गैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूं, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है, सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी, कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दे।
میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں تو آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیں دے، حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے، طریقہ ہے بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی